हेलो क्लास 11th। इन दिस वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक को, जो कि है स्टेम। अगर हम ये बात करें कि स्टेम और रूट्स के बीच में एक प्रॉपर डिफरेंशिएशन बाय द फीचर्स अगर आपको देखने को मिलते हैं तो येस ऑफ कोर्स हमें स्टेम और रूट्स में प्रॉपर डिफरेंशिएशन मिलता है, राइट। जो स्टेम है वो रूट जो जर्मिनेटिंग सीड है उसके प्लूम्यून से ये जर्मिनेट होते हैं, एंड वहीं जो रूट होते हैं वो रेडियल से जर्मिनेट होते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर ये एक सीड है, ये जर्मिनेट होता है तो इससे क्या निकलते हैं, कुछ रेडिकल्स निकलते हैं और कोई प्लूम्यूस लाइक स्ट्रक्चर निकलते हैं। तो जो रेडिकल्स होते हैं वो आगे की तरफ जर्मिनेट होकर रूट्स का फॉर्मेशन करते हैं, एंड प्लूम्यून्स एक असेंडिंग ऑर्डर, एक असेंडिंग पार्ट बनाता है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर्स बनाता है कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल ये क्या हो गया, यहाँ पर एक स्ट्रक्चर है, सीड है और सीड जर्मिनेट होता है बाय द प्लूम्यूल्स, एंड वो जर्मिनेट होकर एक असेंडिंग पोर्शन बनाता है जो कि ऊपर की तरफ ग्रो कर रहे हैं, जो सॉइल से ऊपर की तरफ ग्रो करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, स्टेम बोलते हैं। एंड इन स्टेम पे कुछ अदर पार्ट्स भी होते हैं लाइक ब्रांचेस, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। ये भी कहाँ पे जर्मिनेट होते हैं, ये भी कहाँ पे डेवलप होते हैं, तो ये भी जर्मिनेट होते हैं ऑन द स्टेम। तो इस तरीके से आप प्रॉपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिटवीन अ स्टेम एंड रूट। वहीं जो ये रूट है, जो स्टेम है, उनमें क्या होते हैं, कुछ नोड्स होते हैं एंड एंटर नोड्स वहाँ पे मौजूद होते हैं। जैसे कि ये आपका क्या है, ये एक स्टेम है, ठीक है, एक स्टेम है। इस स्टेम पर कुछ नोड्स इस तरीके से यहाँ पर लगी होती हैं, ठीक है। ये नोड्स जैसे कुछ प्लांट्स स्टेम के ऊपर अराइजेज होती है, और इसी स्टेम से आगे जाकर क्या निकलती हैं, लीव्स निकलती हैं। इसी स्टेम से एक लीफ आपको निकलती हुई इसी नोड से लीफ आपको निकलेगी। तो जो ये नोड्स हैं जिनसे क्या जर्मिनेट होती है, लीफ जर्मिनेट होती है, उन्हें हम नोड्स बोलते हैं। एंड वहीं वो पोर्शन या दो नोड्स के बीच का जो पोर्शन होता है, एक नोड ये है और दूसरी नोड्स ये हैं, और इनके जो बीच का पोर्शन होता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इंटरनोड्स बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बताया गया है कि जो स्टेम होती है उस पर नोड्स एंड इंटरनोड्स होते हैं, एंड जो जो नोड वाला रीजन है वहाँ पर क्या जर्मिनेट होती है, वहाँ पर लीव्स बनते हैं, जो नोड जहाँ ये स्टेम पर ये पोर्शन और इस पोर्शन से लीफ निकल रही है, ठीक है। तो जिस पोर्शन से आपको लीफ निकलती हुई दिखाई देगी उन्हें हम नोड्स बोलेंगे। एंड वाइल जो दो इंटर नोड, अब मान लो यहाँ पर भी एक नोड है, यहाँ से भी एक लीफ निकल रही है, तो जो ये दो लीफ के बीच का पोर्शन है जहाँ पर कोई भी नोड्स नहीं है एंड वहाँ से कोई लीफ आपको जर्मिनेट होते हुए नहीं दिखाती है, डेवलप होते हुए नहीं दिख रही है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें हम इंटर नोड्स बोलते हैं। ऑल्सो जो ये स्टेम है इनमें क्या होती है, बर्ड्स पाई जाती हैं, क्योंकि जितने भी अभी मैंने आपको बताया कि लीव्स, फ्लावर सब कुछ कहाँ पर जर्मिनेट होगा, स्टेम में ही जर्मिनेट होता है। तो स्टेम का जो रीज़न है, जो लीफ के टर्मिनल पोर्शन वहाँ पर जो स्टेम जर्मिनेट होती है, और जो जो वहाँ पर उनका टर्मिनल रीजन्स होते हैं वहाँ पे बर्ड्स होती हैं। कभी कभी आप देखेंगे कि जो स्टेम है उसके टर्मिनल पोर्शन पे आपको फ्लावर दिखाई देता है, और कभी कभी जो बर्ड्स हैं वो लेटरल या फिर एक्सियल पोर्शन या साइड कैरियर पोर्शन है, यहाँ पर भी आपको बर्ड्स दिखाई देती है। आई एम रिपीटिंग अगेन कि जो स्टेम है उसके टर्मिनल पोर्शन पर भी आपको यहाँ पर बर्ड्स दिखाई देंगी, और ऑल्सो जो साइड्स वाइज पोजीशन होती हैं, जैसे हम ऑक्सिलरी पोजीशंस बोल रहे हैं, वहाँ पर भी आपको बर्ड्स दिखाई देती हैं। बेसिकली अगर हम एक जर्नल बात करें, एक जर्नल स्ट्रक्चर बात करें स्टेम का क्या होता है, तो वैसे तो वो ग्रीन कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है जब वो कैसा होता है, यंग फॉर्म में, यानी कि जब वो प्रॉपर जर्मिनेट हो रहा है धीरे धीरे, तो वो उसका कलर ग्रीन होता है। पर जैसे जैसे वो और ओल्डर होता जाता है या और डेवलप होता जाता है, तो उसका जो स्टेम है वो बिकम वुडी, और ज़्यादा वुडी होता जाता है, और उसका कलर भी आप कैसा हो जाता है, डार्क ब्राउन कलर उसका हो जाता है। इसी ये जो स्टेम है ये बहुत पतली दुबली सी एक यंग स्टेम है, और ये इस टाइम इसका ग्रीन कलर कैसा होता है, ग्रीन। जैसे जैसे ये एक प्रॉपर प्लांट, एक प्रॉपर स्टेम में डेवलप हो जाएगा, तो उस टाइम इसकी जो आउटर लेयर है वो और ज़्यादा रफ टफ हो जाती है, एंड जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा वुडी हो जाती है, एंड एक डार्क ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, ठीक है। मेन फंक्शन की बात करें कि स्टेम का मेन फंक्शन क्या है, तो स्टेम बेसिकली ब्रांचेस को स्प्रेड करती हैं। ब्रांचेस, अब ये स्टेम है, इससे बहुत सारी ब्रांचेस निकलेंगी, और ये ब्रांचेस स्प्रेड होंगी, और इस ब्रांचेस पे लीव्स होंगे, इसी ब्रांचेस पे, इन्हीं ब्रांचेस पे फ्लावर होंगे, एंड ऑल्सो फूड का प्रोडक्शन भी आपको इन्हीं ब्रांचेस में मिलेगा। इस तरीके से बेसिकली बहुत सारे
रूट के अलावा जितने भी मेन फंक्शनल पार्ट्स हैं किसी भी फ्लावर के, सॉरी किसी भी प्लांट के, जैसे कि फ्लावर, फ्रूट और लीव्स, इन सबको बेयर करने का काम ऑन द ब्रांचेस किसका होता है, स्टेम का। तो ये मेन फंक्शन है। ऑल्सो ये वाटर, मिनरल्स और जो फोटोसिंथेट्स होते हैं, यानी कि जो सनलाइट है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इन सब को भी होल्ड करने का काम, बिकॉज आपको पता है कि जो लीव्स है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस होगी, तो वहाँ तक उन लीव्स तक वाटर, मिनरल्स और इन फोटोसिंथेट्स को पहुँचाने का काम भी कौन करते हैं, स्टेम भी करते हैं। और ऑल्सो ये तो इनके वर्क हो गए, ये तो इनके वर्क हैं ही, जैसे कि ब्रांचेस है, लीव ब्रांचेस बनाना, और ब्रांचेस में डिफरेंट अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट वहाँ पर होते हैं। ऑल्सो मिनरल्स का ट्रांसपोर्टेशन करना, फोटोसिंथेसिस का ट्रांसपोर्ट करना, ये तो करते हैं। बट इसके अलावा भी कुछ अदर फंक्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, जिसमें एक स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है, और मॉडिफाइड होकर वो उस फूड को स्टोर भी करती है, एंड ऑल्सो सपोर्ट प्रोवाइड करती है, और ऑल्सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या फिर वेजिटेटिव प्रोपोगेशन में भी वो हेल्प करती हैं। ठीक है, सो अदर जो मॉडिफिकेशन है वो हमें पढ़ना है कि स्टेम के अदर मॉडिफिकेशन कौन से हैं। सो अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करें, जो टिपिकल वर्क है उसका, एक टिपिकल वर्क क्या है कि मिनरल्स एंड ऑल को वो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, और ऑल्सो जो भी ब्रांचेज है उनके थ्रू लीव्स एंड इन सब को, लीव्स, फ्लावर एंड फ्रूट्स को बेयर करता है। तो ये तो एक टिपिकल वर्क है ही। इसके अलावा कुछ मॉडिफाइड फंक्शन भी होते हैं, जैसे हम अंडरग्राउंड स्टेम की बात करें, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये सीड है, उससे प्रीम्यूल्स निकलते हैं जो कि ऊपर की तरफ असेंडिंग ऑर्डर में बढ़ते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो प्रीम्यूल्स है वो सॉइल के नीचे ही रहते हैं, ठीक है, सॉइल के नीचे वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देते हैं। बिकॉज सीड अगर कहाँ पर है, सीड होता है सॉइल के अंदर। सीड कहाँ पर होता है, मैं यहाँ साइड में बना देती हूँ। सीड कहाँ होता है, सॉइल के अंदर। ये सॉइल है, यहाँ पर सीड है। अब इससे क्या होता है, प्रीम्यूल्स ग्रो कर रही है, और ये यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये हमारी सॉइल है। अब इससे ग्रोथ करते हुए ये ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। बट कभी कभी क्या होता है कि बिकॉज कुछ रीज़न तो उनका मिट्टी के अंदर होता है, तो कुछ वो यहीं पर बढ़ना स्टार्ट हो जाती हैं, प्रीम्यूल्स के थ्रू जर्मिनेट होने लगती हैं, एंड जो फूड मटेरियल है वो इसी में ही क्या होने लगता है, स्टोर होने लगता है। तो इस तरीके के जो एग्जाम्पल, और रूट बेटा अभी नीचे की साइड होती है यहाँ पर, ठीक है, तो रूट अलग होती है, और स्टेम के कुछ पोर्शन जर्मिनेट करना स्टार्ट कर देते हैं अंडर द ग्राउंड। सो इस तरीके से क्या होता है कि जो है वो स्टेम के पार्ट ही, एंड वो कन्वर्ट हो जाते हैं फॉर अ स्टोरेज मटेरियल। बेसिकली जो पोटैटो है, यानी जो आलू, आपको पता है उसमें ये बेसिकली पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि जो पोटैटो है दैट इज़ द, वो किससे जर्मिनेट होता है, कि रूट से और स्टेम से। तो वो स्टेम होती है जो कि प्रीम्यूल्स के थ्रू निकल रही है, एंड वो प्रॉपर सॉइल के ऊपर ना जाके सॉइल के नीचे ही ग्रो करने लगती है, एंड वहीं पर वो फूड को स्टोर करने लगती है। सो देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स लाइक पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, जिमिकन, कॉल्सकेसिया आपने जो घुइयाँ होती है उसे बोला जाता है। सो इस तरीके से आपने एग्जाम्पल्स देखे, जो कि एग्जाम्पल्स, ये सारे एग्जाम्पल्स अंडरग्राउंड स्टेम के हैं, जिसमें स्टेम अंडर द ग्राउंड ग्रोथ करती है और फूड मटेरियल को भी अपने अंदर स्टोर करती है। ऑल्सो कुछ ऐसे कंडीशंस होती है, जैसे अनफेवरेबल कंडीशंस है, लाइक बेटा जो जनरेशंस का मतलब यहाँ पर ये होता है कि जो प्लांट है वो बहुत सालों तक सर्वाइव करता है, बहुत साल, अराउंड 10 to 12 ईयर्स। जो मैंगोज ट्री होते हैं, या फिर जो बरगद का, नीम का जो ट्री होता है वो बहुत सालों तक रहता है। तो एट दैट टाइम उनकी अगर कुछ कंडीशंस अनफेवरेबल कंडीशन है, जिसमें ग्रोथ तो हो रही है बट अभी फेवरेबल कंडीशंस नहीं है, ड्यू टू सम रीज़न, ड्यू टू सम इन्वायरमेंट और टेम्परेचर, इनकी वजह से ऐसे कंडीशंस होती है, तो उस टाइम ये एक ऐसे ऑर्गन की तरह काम करता है जो कि उन्हें इन फेवरेबल कंडीशन में क्या करे, प्रोटेक्ट करने का काम करती है। बिकॉज स्टेम क्या है, स्टेम एक आउटर कवरिंग है, प्रॉपर बाहर की लेयर होती है, जिसकी वजह से वो बहुत टाइम तक, बहुत लास्ट टाइम तक अगर सर्वाइव कर पाते हैं। सो वो कब होता है, क्योंकि जो स्टेम है वो उन्हें फेवरेबल और कंडीशन में भी ग्रोथ करने के लिए स्टेबल प्रोटेक्ट करती है, उन्हें वहाँ पर एज अ सपोर्ट सिस्टम की तरह वर्क करती है। ऑल्सो
कुछ ऐसी स्टेम हैं जो टेंट्रिकल्स में कन्वर्ट हो जाती है। टेंट्रिकल्स क्या होते हैं, जो एक्चुअली जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि ये स्टेम है एंड स्टेम से कुछ बर्ड्स निकलेंगी, कुछ टर्मिनल पोर्शन पे होती है, कुछ साइड बाय साइड या ऑक्सिलरी पोर्शन पे होती है। तो कभी कभी जो ऑक्सिलरी बर्ड्स होती हैं ये कुछ स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स बनाते हैं जिन्हें हम टेंटिकल्स बोल रहे हैं, जो कि कुछ सिलेंड्रिकल लाइक शेप होते हैं और ऑल्सो कैसे होते हैं, स्पाइरल्ड होते हैं, यानी कि कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। और ये स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या करते हैं, हेल्प करते हैं क्लाइंबिंग में। जैसे एग्जांपल्स आपको याद होंगे गॉटर्स के एग्जांपल लाइक क्यूकम्बर, पम्पकिन, वाटरमेलन एंड ऑल्सो ग्रेप्स वाइन। तो बेसिकली अगर आप स्टेम को एक प्रॉपर स्टेम चेंज जिसमें होती है तो वो आपके एग्जाम्पल है क्यूकम्बर, पम्पकिन एंड वाटरमेलन, जिसमें ये कुछ स्पायरल लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिससे वो जो सरफेस है या फिर जो जिस भी एरिया में वो ग्रो हो रहा है वो धीरे धीरे उसे डेवलपमेंट करने के लिए और ऑल्सो क्लाइंब करने के लिए हेल्प करते हैं। ऑल्सो द सम ऑक्सिलरी बर्ड, जो मैंने भी आपको बताया कि ऑक्सिलरी बर्ड है वो मॉडिफाइड हो जाती है और कुछ वुडी एंड स्ट्रेट स्ट्रक्चर बनाती है। लाइक ये स्ट्रक्चर है और ये प्लांट है, सॉरी स्टेम है, स्टेम से ऑक्सिलरी बर्ड्स निकलेंगी तो ऑक्सिलरी बर्ड्स के साइड में कुछ स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर निकल जाते हैं। ये स्पाइंस कैसे होते हैं, वुडी होते हैं, स्ट्रेट होते हैं बिल्कुल, और इन्हें हम क्या बोलते हैं, इन्हें हम थ्रोन्स बोलते हैं। ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, ये कुछ प्लांट जैसे उन्होंने बताया कि जैसे सिट्रस का प्लांट होता है वहाँ पर भी आप देखेंगे कुछ है ऐसे स्पाइंस वहाँ पर निकले होते, सॉरी थ्रोन्स वहाँ पर निकले होते हैं। और बुल्गारिया जो प्लांट है वहाँ पर भी आपको ऐसे देखने को मिलेगा। एक्चुअली ये जो यहाँ पे थ्रोन्स निकले वो क्यों निकले होते हैं, जिससे वो जो प्लांट है उसे क्या कर सके, जो एनिमल्स है, ब्रोइंग एनिमल्स होते हैं जो उन्हें ख़राब कर सकते हैं, या फिर जब वो मिट्टी में सॉइल में जब ग्रोथ कर होते जब अपना वो हाउस बना रहे होते तो उस दौरान वो प्लांट्स को हार्म ना कर दे, तो उसलिए यहाँ पर क्या होता है, एज अ प्रोटेक्शन के लिए थ्रोन्स वहाँ पे मौजूद होते हैं, बिकॉज स्पाइन नेचर के होते हैं ये, जिससे सो एज अ प्रोटेक्शन वहाँ पर थ्रोन्स लाइक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट हमने देखे हैं जिसमें ये रिंग स्टेम रीजन मॉडिफाइड हो जाती है एंड मॉडिफाइड होके कुछ फ्लैट स्ट्रक्चर्स वहाँ पर बनाते हैं। मतलब जो स्टेम है ये आगे जाके मॉडिफाइड हो जाती है और कुछ फ्लैट आपको वहाँ पर स्ट्रक्चर्स, फ्लैटेंड स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे। जैसे ऑप्टिमा के अंदर आपको इस तरह के स्ट्रक्चर, स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर देखने को मिलेंगे। वहीं कुछ फ्लैशी सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर्स भी हमें देखने को मिलते हैं, जैसे यूफोबिया के अंदर हमें ये स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे। सो दिस आल्सो द एग्जांपल्स ऑफ अ मॉडिफाइड स्टेम। इनका मेन बेस काम क्या होता है कि ये कंटेन करते हैं क्लोरोफिल, दे आर कंटेनिंग क्लोरोफिल एंड इनके साथ साथ कैरी करते हैं और जो फोटोसिंथेटिक के आउटपुट्स होंगे, जो फोटो क्लोरोफिल है, क्लोरोफिल के साथ वो क्या करेंगे, फोटोसिंथेसिस को प्रोसेस को वहाँ पे परफॉर्म कर सके, इसलिए कुछ स्पेशलाइजेशन हो जाता है इन द लीव्स। देर आर सो मेनी अदर एग्जाम्पल्स लाइक द अंडरग्राउंड स्टेम, जैसे कि हम कहाँ पे देख सकते हैं, ग्रास एंड स्ट्रॉबेरी के अंदर, जिसमें जो स्टेम है, जो स्टेम होती है वो क्या होती है, स्प्रेड हो जाती है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है। सो बेटा जैसे मैंने कि आपको पहले बताया है कि जो स्टेम का कुछ रीजन होता है वो नीचे भी होता है, ग्राउंड रीजन भी होता है। सो वो क्या होती है, ग्राउंड के नीचे स्प्रेड होती जाती है, स्प्रेड होती जाती है, और एक न्यू नीचे, यानी न्यू नीचे का मतलब होता है एक सराउंडिंग, नीड्स का मतलब यहाँ पे सराउंडिंग से होता है। सो क्यों न्यू सराउंडिंग, स्पेशल सराउंडिंग्स वहाँ पे बन जाती हैं, जिसके थ्रू जब ये प्लांट्स ओल्डर हो जाते हैं, पुराने हो जाते हैं, यानी कि जो ग्रास है वो अगर पुरानी हो जाती, जो प्लांट है अगर वो कैसा हो जाएगा, वहाँ पे डेड होने लगता है। सो पहले से ही जैसे मैंने भी आपको क्या बताया कि जो भी अंडरग्राउंड स्टेम्स है, अंडरग्राउंड स्टेम होती है जैसे कि ग्रास और स्ट्रॉबेरी में, तो जब ये ग्रासेस जब ऊपर की तरफ लगी हुई हैं, इनके साथ ही कुछ ग्रास का पोर्शन है जो वो नीचे भी ग्रो कर रहा होता है। सो अगर ये ग्रास ओल्डर होती जाती हैं और ओल्डर होकर जब डाई हो जाती हैं, तो जो न्यू प्लांट है वो इन अंडरग्राउंड पोर्शन से, या अंडरग्राउंड जो पोर्शन था किसका, ग्रास का या फिर स्ट्रॉबेरी का, वो वहाँ से न्यू प्लांट जर्मिनेट होने लगता है। सो इस तरीके से जर्मिनेशन कर रहे हैं, दैट मीन्स वेजिटेटिव प्रोपोगेशन की बात की जा रही है यहाँ पर। ऑल्सो
कुछ प्लांट हो जैसे मिंट एंड जैस्मिन, यहाँ पर कुछ सिलेंड्रिकल ब्रांचेस होती हैं, कुछ सिलेंड्रिकल ब्रांचेस होती है जो अराइज होती है फ्रॉम द मेन एक्सिस। सी कुछ एग्जांपल्स, जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने आपको बताऊँ, जैसे ये ब्रांच होती है, ये जैस्मिन का प्लांट है, जैस्मिन के प्लांट में बहुत सारे फ्लावर यहाँ पे जैसे आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। और ये जो जैस्मिन होती है इसमें से एट द मेन एक्सिस एक न्यू ब्रांच जर्मिनेट होती है, जो कि पहले तो ऊपर की तरफ अराइज होती है, देन उसके बाद वो वापस जो ग्राउंड रीजन है वहाँ पर वो चली जाती है। एंड आफ्टर दिस सम टाइम, यानी जब वेजिटेशन करना होता है, यानी न्यू प्लांट्स का डेवलपमेंट करना होता है, तो ये प्लांट्स यही स्टेम वापस से अपवर्ड साइड में ग्रोथ करना स्टार्ट करती है एंड एक न्यू तरह का प्लांट वहाँ पर जर्मिनेट हो जाता है। सो इस तरीके से जो स्टेम है वो बहुत सारे वर्क करते हैं, स्टोरेज में हेल्प करते हैं, सपोर्ट में हेल्प करते हैं, एंड ऑल्सो जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, वो अपने नंबर्स को इंक्रीज कर रहे हैं। बिकॉज आपने रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ, दैट इज फर्स्ट इज सेक्सुअल, एसेक्सुअल एंड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को हम अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही पढ़ते हैं। सो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज अ एक प्रोसेस है जिसके थ्रू प्लांट क्या करते हैं, अपने नंबर्स को जनरेट कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। तो वैसे ही कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जैसे मिंट एंड जैस्मिन, वहाँ पर जो स्टेम है, जो मेन एक्सेस होती है, बेस पार्ट जो होता है, वहाँ से कुछ लेटरल आउटग्रोइंग निकलती है। पहले तो वो एरियल पार्ट्स में होती हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में भी हेल्प करती हैं। सो ऑल्सो सम बर्ड्स होती हैं, कुछ ऐसी लेटरल ब्रांचेस होती हैं, उन लेटरल ब्रांचेस से एंटरनोड्स निकलते हैं एंड नोड्स निकलते हैं, जो कि हेल्प करते हैं फॉर लीफ और द रूट्स। दैट मीन्स कुछ एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं जैसे पिस्टिया एंड इकोनहॉर्नियम, ठीक है, जो यहाँ पे प्लांट्स हैं। सो पिस्टिया एनिहॉर्निया नामक जो प्लांट्स होते हैं, एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, तो इन प्लांट्स में जो लीव्स होती हैं, उनके जो नोड्स हैं, इंटर नोड्स हैं, वो रॉस्टिल्स या स्टफ लाइक रूट्स में चेंज हो जाती हैं। बेसिकली जो रॉस्टिल्स क्या होता है, एक पोर्शन, एक पार्ट होता है जिसकी वजह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट बन जाता है, यानी कि जो एंटर नोड्स हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज हो जाते हैं एक दूसरे के साथ, और ये अरेंजमेंट की तरफ वजह से जो ये वाटर है वो उसमें प्रॉपर तरीके से फ्लोट कर पाते हैं। एंड ऑल्सो कुछ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर, जिन्हें हम ट्रफ्ट बोलते हैं, कुछ फाइब्रस लाइक स्ट्रक्चर भी वहाँ पर जर्मिनेट होते हैं। तो दिस ऑल्सो अ मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम। Also some other example like banana, pineapple and chrysanthemum, ये जो कुछ प्लांट्स हैं, इनमें क्या होता है, जो लेटरल ब्रांचेस होती हैं, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है, फ्रॉम द बेस से मेन स्टेम, जो मेन स्टेम है, इनसे कुछ ब्रांचेस जर्मिनेट होती हैं, ठीक है, जर्मिनेट होती हैं, और ये हॉरिजेंटली जो सॉइल है, सॉइल के हॉरिजेंटल जर्मिनेट होती रहती है, और वन साइड मतलब ये जो यहाँ पर ब्रांचेस हैं, ये इसके साथ साथ यहाँ पर हॉरिजेंटली यहाँ पर बढ़ती जाती हैं, एंड आफ्टर सम टाइम ये अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती है। तो इस तरीके से जब वो अपवर्ड साइड में ग्रोथ स्टार्ट करेंगी तो एक लीफी शूट यहाँ पर बन जाता है। सो आपने देखा यहाँ पर कि पहले तो ये मेन पार्ट है, एंड मेन पार्ट्स के साथ साथ कुछ ऐसी स्टेम हैं जो कि मेन रीज़न या मेन प्लांट से ही ग्रो कर रही हैं। वो पहले तो कैसे ग्रो करती हैं, पहले तो हॉरिजेंटली ग्रो कर रही होती हैं, एंड हॉरिजेंटली ग्रो करने के बाद वो सॉइल से ऊपर की तरफ आ जाती हैं और अपवर्ड डायरेक्शन में वो ग्रोथ करना स्टार्ट कर देती हैं। तो और एक प्रॉपर लीफी शूट यहाँ पर बन जाता है। ये एग्जाम्पल्स आपको कहाँ मिलता है, इन पाइनएप्पल एंड बनाना। सो दीज आर द सम एग्जाम्पल्स ऑफ द मॉडिफिकेशन ऑफ शूट, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, शूट इन द सेंस स्टेम में आप मॉडिफिकेशन देखते हैं, सी जिंजर एंड यहाँ पर जो गुइया के पत्ते होते हैं, फिर गुइया जो होती है, दिस ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ दिस, एंड ऑल द पोटैटो यानी आलू। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं अंडरग्राउंड स्टेम के। ऑल्सो जब स्टेम मॉडिफाइड हो जाती है इन द फॉर्म ऑफ टेंटिकल्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मॉडिफाइड फॉर्म, एंड समटाइम्स इट्स ऑल्सो चेंज इन अ फॉर्म ऑफ स्पाइंस। जैसे आपको यहाँ पे स्पाइंस दिखाई दे रहे हैं, ये स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर है, यहाँ पर भी आपको स्पाइंस दे रहे हैं। तो ये भी मॉडिफिकेशन किसका है, ये मॉडिफिकेशन होता है स्टेम का। ऑल्सो जो स्टेम है, स्टेम से कुछ लेटरल पोर्शन पे आपको यहाँ पे रूट्स अराइजेज होते हुए दिखाई दे रही है। सो ये रूट्स अराइज होती हैं फ्रॉम द स्टेम रीजन से ही ये रूट अराइज होती हैं, एंड ये
अदर फंक्शंस करती हैं, जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया। सो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि जो स्टेम है, जो मेन टिपिकल पोर्शन या मेन टिपिकल पार्ट होता है उसको तो वो परफॉर्म करते ही हैं, बट उसके अलावा बहुत सारे ऐसे वर्क भी हैं जो बाय द मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम यहाँ पर हम देखते हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे अबाउट द लीफ। सो लीफ क्या होता है? लीफ इज मेनली लैटरल पोर्शन होता है, फ्लैटन पोर्शन होता है जो कि कहाँ पर मौजूद होता है? ऑन द स्टेम। सो ये जैसे ये स्टेम है, स्टेम के ऊपर एक फैटर एक फ्लैटरन पोर्शन, लैटरल पोर्शन वहाँ पे मौजूद होता है, जिसे हम क्या बोल रहे हैं? जिसे हम लीव्स बोलते हैं। बेसिकली ये डेवलप्स कहाँ पर होते हैं? तो ये डेवलप्स होते हैं एट द नोड्स। ये क्या होते हैं? ये स्टेम है, यहाँ पर नोट्स मौजूद होती हैं। इन नोट्स के थ्रू यहाँ पर, इन नोट्स पे यहाँ पर लीव्स डेवलप होती हैं, और इन लीव्स के जो लीव्स है वो अपने एक्सियल पोर्शन पर क्या बियर करते हैं? बर्ड्स को बियर करते हैं। तो इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देखने को मिली कि जो लीव्स है पहले तो वो जनरली फ्लैटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि स्टेम के ऊपर होता है, एंड स्टेम में भी जो नोड लाइक रीजन होता है उस नोड से ये डेवलप होते हैं, एंड इनके ऊपर क्या होते हैं? बर्ड्स होते हैं ऑन देयर एक्सियल रीजन्स। तो यहाँ इतनी सारी चीज़ें आपने देखी। जो एक्सियल बर्ड्स होती हैं वो फर्दर ट्रांसफॉर्म डेवलप करती हैं ब्रांचेस को। सो जो ये एक्सियल बर्ड ये है यहाँ पर स्टेम, देन नोट्स, नोट से निकलती है लीफ, नोट से निकलेगी लीफ, एंड लीफ के ऊपर होते हैं बर्ड, एंड ये बर्ड आगे जाके जर्मिनेट हो जाती हैं इन द फॉर्म ऑफ ब्रांचेस, एंड फ्रॉम ब्रांचेस के फॉर्म में ये जर्मिनेट होती हैं। ये ब्रांचेस के फॉर्म में जर्मिनेट क्यों होती है? बिकॉज जब लीफ जर्मिनेट हो रही होती हैं फ्रॉम द शूट रीजन, दो एपिकल जो मेरिस्टेम शूट्स होते हैं, यानी कि जो शूट रीजन मौजूद होता है, जो शूट रीजन मौजूद होता है वहाँ पर कुछ मेरिस्टेम्स यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और इस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की वजह से एक प्रॉपर अरेंजमेंट, एक प्रॉपर आपको ऑर्डर में जो ग्रोथ है वो होते हुए दिखाई देगी। जो एपिकल पोर्शन होता है इसमें एक प्रॉपर ग्रोथ होना स्टार्ट होती रहती है। अब ये जो प्रॉपर ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है जिसकी वजह से जो ये लीव्स होती हैं वो एक्रोपेटल ऑर्डर में अरेंज होती है। नाउ व्हाट इज एक्रोपेटल ऑर्डर? बेसिकली देखिए, जैसे कि ये एक स्टेम है, ठीक है, ये एक स्टेम है, और ये धीरे धीरे क्या हो रही है? आगे की तरफ बढ़ती जा रही है, और ये आगे की तरफ बढ़ रही है। सो ये आगे की तरफ क्यों बढ़ रही होती है? बिकॉज मेरिस्टेमेटिक रीजन है वहाँ पर, जिस वजह से आगे की तरफ वो इलोंगेटेड होती जाती है। सो जब ये स्मॉल थी या छोटी थी तो पहले देखिए, हम पहले इतना सा पोर्शन आते हैं, पहले इतने पे था, तो एट द टिपिकल टिप पोर्शन से यहाँ से दो लीव्स अराइज होती हैं, ठीक है। सो जिन स्टार्टिंग अगर ये जो रूट है, सॉरी जो स्टेम होता है वो कैसा होता है? स्टार्टिंग में जब वो ग्रोथ कर रहा होता है, सो फ्रॉम द टिप रीजन यहाँ से क्या होती है? लीव्स अरेंज डेवलप होना स्टार्ट करती हैं। फिर जैसे ये रूट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होने की वजह से ये आगे की तरफ बढ़ना स्टार्ट करता है, सो यहाँ पर फिर न्यू लीव्स बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, देन ये और आगे की तरफ बढ़ता जाता है तो यहाँ पर और न्यू लीव्स बढ़ती जाती हैं। तो जिस तरीके से ये स्टेम आगे की तरफ बढ़ता जाएगा तो वैसे ही जो एपिकल रीजन होता है वहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होती है, और हर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही क्या होता है? न्यू टाइप ऑफ ग्रोथ होती है। तो जैसे ही ये न्यू टाइप ऑफ ग्रोथ होती रहेगी, प्लांट और बढ़ने लगेंगे, ब्रांचेस और बढ़ने लगती है, एंड हर बार एक न्यू प्लांट, एक न्यू स्टेम से एक न्यू टाइप ऑफ लीफ बनती रहती है। तो जो न्यू लीफ है वो आगे की तरफ अरेंज होती जाती है, एंड जो ओल्ड लीफ है वो पीछे की तरफ अरेंज होती जाती है। सो ये जो पैटर्न है इसे को हम क्या बोलते हैं? एप्रोक्रिटल ऑर्डर बोलते हैं। ऑल्सो जो ये लीव्स होती हैं हेल्प करती हैं इन द फोटोसिंथेसिस, बिकॉज लीफ का वर्क ही मेन इंपॉर्टेंट वर्क यही है कि ये जो वेजिटेटिव ऑर्गन है ये हेल्प करता है इन फोटोसिंथेसिस, बिकॉज लीफ, हमें पता है कि लीफ में ही फोटोसिंथेसिस वर्क हो पाती है जिसकी वजह से फूड यहाँ पर बनते हैं। सो मेन इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। ऑल्सो जो लीफ होते हैं उनमें 3 टिपिकल पार्ट मौजूद होते हैं, जैसे फर्स्ट इज लीफ बेस। 3 मेन पार्ट्स होते हैं किसी भी टिपिकल लीफ में। पहला होता है लीफ बेस, पेटियोल और लेमिना, ये 3 पार्ट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं। नाउ लीफ बेस वो पोर्शन होता है जिसके थ्रू लीफ स्टेम से अटैच होती है। ये है एक स्टेम और यहाँ पर एक लीफ है, ओके। अब ये स्टेम है और ये लीफ है, बट ये स्टेम लीफ किस तरीके से, जो ये लीफ है कैसे वो स्टेम से अटैच होगी? तो देयर इज अ स्ट्रक्चर, एंड ये जो स्ट्रक्चर है, ये यहाँ पे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये जिसकी वजह से यहाँ पर ये अरेंज है। सी मैं फिर से बनाती हूँ। सी ये देखिए, ये है स्टेम, ये है लीफ, और ये जो लीफ है
ये यहाँ पे जिस तरीके से अरेंज होती है, सो उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस बोलते हैं। और मेन, और ये क्या होते हैं, जो स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं। सो जो मेन अभी स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया कि जैसे ये यहाँ पर एक स्टेम है, स्टेम से क्या हो रही है, एक लीफ जनरेट हो रही है, एंड लीफ जिस पोर्शन पर यहाँ पर अटैच है उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस। एंड इन्हीं के साथ में कुछ 2 स्मॉल लीव्स आपको लेटरल साइड में भी दिखाई देंगी। जो ये 2 लेटरल स्मॉल लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, हम इन्हें क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल्स यहाँ पर बोलते हैं। जैसे आप इस फिगर्स में देख सकते हैं, इस फिगर में आपको दिखाई दे रहा है कि जो मेन एक्सिस है, इस मेन एक्सिस से एक ऑथरी बर्ड निकली हुई है, जहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, ये जिसकी वजह से वो अटैच है, जुड़ा हुआ है, उसे हम क्या बोलते हैं, लीफ बेस। ठीक है, लीफ बेस है वो, जिसकी वजह से वो मेन जो स्टेम है उससे वो अटैच होता है। एंड उसके साथ आपको यहाँ पर कुछ लीफ एक्सटर्नल एडिशनल, यहाँ पे कुछ लीफ आपको लेटरल दिखाई दी होगी। इस लीफ को हम क्या बोलते हैं, स्पिक्यूल बोलते हैं। आफ्टर दैट इन द मोनोकॉट प्लांट की बात करें, तो जो कॉट प्लांट होते हैं उसमें जो लीफ बेस है वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। मतलब ये जो स्टेम है उसे निकलने लगा हुआ जो लीफ बेस है वो काफ़ी एक्सपेंड हो जाता है। एंड एक्सपेंड होने की वजह से वो कंप्लीट स्टेम को, या तो कंप्लीट स्टेम को कवर कर लेता है, एक कवरिंग की तरह, एक शीट की तरह कवर कर लेता है बेटा। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे स्टेम है और इससे भी बहुत ज़्यादा इलोंगेटेड या बहुत एक्सपेंड होकर बहुत बड़ी कवरिंग बन जाती है, जिसकी वजह से वो इसको प्रॉपर कवर कर लेता है। कभी कभी वो पार्शली कवर करता है और कभी कभी कम्प्लीटली कवर कर लेता है। तो ये मोनोकॉट में ऐसा होता है। ठीक है, वहीं अगर हम कुछ लेग्यूमिनेसीज प्लांट की बात करें, तो उन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में जो लीफ बेस होता है, जो लेग्यूमिनेट प्लांट है वो जो लीफ बेस है वो कैसा हो जाता है, स्वलन हो जाता है, फूल जाता है। एक्चुअली वो स्वेल अप होकर एक कुछ नया लाइक टाइप ऑफ स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसे हम पल्विन्स बोलते हैं, प्यूबिल्स बोलती हैं, बोला जाता है। जो ये कि बेसिकली कहाँ होती है, इन लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में। लेग्यूमिनेसी प्लांट्स में जो कि लीफ बेस है, जिसपे कोई लीफ जाके अटैच होगी, वो बहुत स्वेलन अप हो जाता है। एंड स्वेलन हो जाने की वजह से आपको एक एंटीरियर अपवर्ड डायरेक्शन में एक उठा हुआ पोर्शन आपको जिसे दिखाई देगा, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्लुमिन्स बोलते हैं, पल्विन्स बोला जाता है। एंड वहीं अब आपने ये पढ़ लिया कि बेस, जो लीफ बेस है वो किस तरीके का होता है। ऑल्सो जो आपको लीफ बेस दिखाई दे रहा है, उसके बाद ये जो स्ट्रक्चर है, इन स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पेट्यूल्स बोलते हैं। ये पेट्यूल्स क्या करते हैं, ये पेट्यूल्स जो ब्लेड लाइक स्ट्रक्चर है, यानी कि जो ये लीफ ब्लेड है, ये जो लीफ ब्लेड आपको दिखाई दे रही है, इसका जो डायरेक्शन है वो किसकी तरफ होना चाहिए, सन की तरफ होना चाहिए। तो प्रॉपर इस लीफ को होल्ड करने के लिए फर्स्ट तो टूवर्ड्स द सन, एक सन की तरफ इन्हें सन की तरफ उसे प्रोजेक्ट कर सके, सन के डायरेक्शन में उसे होल्ड कर सके, उसके लिए पेट्यूल्स हेल्प करते हैं। एंड ऑल्सो बहुत लॉन्ग फ्लेक्सिबल पेट्यूल्स जहाँ पर होंगे, बहुत लॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल पेट्यूल्स होते हैं, तो वो इन लीफ प्लेट्स को, यानी कि जो आगे हम लीफ अभी पढ़ रहे हैं, लीफ प्लेट्स पढ़ेंगे, उनको हवा में प्रॉपर फ्लो करने के लिए भी हेल्प करता है। बिकॉज अगर आप देखेंगे, अगर ये बहुत ज़्यादा, जैसे ये आपका स्टेम या फिर पेट्यूल और डायरेक्ट यहीं पे लीफ लगी है, तो वो प्रॉपर हवा में फ्लो नहीं कर पाती है। हवा में जो विंड चलेगी तो उसके साथ वो ब्लेड्स फ्लैटर नहीं कर पाएंगे। एंड वही अगर ये बहुत इलोंगेट, बहुत नहीं लेकिन थोड़ा बहुत इलोंगेटेड है एंड ऑल्सो फ्लेक्सिबल होता है, तो उस टाइम क्या होती है, लीफ फ्लैटन कर पाती हैं विंड में। एंड फ्लैटन करने से क्या होता है कि जो वो अब लीफ है, बिकॉज वहाँ पे क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रही है, जिसकी वजह से वो ऑल द टाइम क्या करते हैं, सनलाइट को ग्रैस्प करते हैं। सो उस वजह से लीफ का में एक्स्ट्रा वाटर इवेपोरेशन ना हो जाए या लीफ डैमेज ना हो जाए, तो उस टाइम जो ये कूलिंग की प्रोसेस होती है, जिसके थ्रू वो फ्लैटर करते हैं इन विंड में, जिससे जो टेम्परेचर है वो कम हो सके और लीफ अपने आप को कूल कर सके। और ऑल्सो जो फ्रेश एयर है जो उनके सराउंडिंग्स में होती है, उन फ्रेश एयर को भी वेयर करने में हेल्प मिलती है। नेक्स्ट जो थर्ड पार्ट मैंने आपको बताया था, दैट इज लीफ ब्लेड। लीफ ब्लेड जिसे हम लेमिना भी बोलते हैं, ये एक एक्सपेंडेड फॉर्म होता है, ग्रीन स्ट्रक्चर होता है, जो कि लीफ पे मौजूद होता है। और इसके अंदर क्या होते हैं, वेन्स एंड वेनलेट्स यहाँ पर मौजूद होते हैं। बेसिकली एक मेन मिडल में यहाँ पर प्री डोमिनेंट वेन होती है, प्री मिडल प्रोमिनेंट रूट्स, सॉरी,
मिडल प्रोमिनेंट वेन लाइक स्ट्रक्चर मौजूद होता है जिससे कि हम मिडरिप भी कहते हैं, और इस मिडरिप से बहुत सारी कुछ इस तरीके से वेन्स ऑन वेन स्लिट निकलती हैं, और इस कंप्लीट पोर्शन को हम क्या बोलते हैं, लैमिने या फिर लीफ ब्लेड बोला जाता है। ये जो लीफ ब्लेड यहाँ पर मौजूद है ये एक्चुअली ट्रांसपोर्ट करती हैं वाटर और मिनरल्स एंड सम फूड मटेरियल्स को, ठीक है। सो जैसे कि यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं, इसमें जैसे ये स्ट्रक्चर जो है इसे हम क्या बोलेंगे, ये जो स्ट्रक्चर है इसे हम बोलते हैं लीफ ब्लेड। एंड लीफ ब्लेड में ये जो पोर्शन जो मेन एक्सिस है इसे हम मिडरिप बोलते हैं। एंड इस मिडरिप से क्या निकलते हैं, इस मिडरिप से हमें यहाँ पर वेन्स एंड वेन स्लेट निकलते हुए मिलते हैं। बेसिकली इनका वर्क क्या होता है, ये वर्क करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, किसको ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर एंड मिनरल्स एंड फूड मटेरियल्स को, ठीक है। नेक्स्ट जो शेप है, जो मैंने अभी आपको सारी चीज़ें बताई, लेमिना या पेटियोल्स एंड लीफ बेस, इनका शेप, मार्जिन्स, एपेक्स, सरफेक्स, एक्सटेंड, इन सब के अकॉर्डिंग डिफरेंट टाइप ऑफ लीव्स हमें देखने को मिलती हैं। यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द वेनेशन। वेनेशन क्या होता है, वेनेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेन स्लिट। वेन्स ऑन वेन स्लिट का जो अरेंजमेंट है इन द लेमिना, एक जो लीफ ब्लेड मैंने आपको बताई उसके अंदर किस तरीके से वेन्स या वेन स्लिट लेग्स अरेंज होती हैं, उन्हें हम वेनेशंस के अंदर पढ़ते हैं। सो अगर एक ऐसा टाइप ऑफ अरेंजमेंट यहाँ पर देखें जहाँ पर आपको एक वेन स्लिट का नेटवर्क सा दिखाई दे, जिससे आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, ये आपको मेन लेमिनी दिखाई दे रहा है जिससे ये एक मिडरिप है, एंड देन इससे नेटवर्क ऑफ यहाँ पे फर्स्ट तो वेन्स निकली हैं एंड उनसे कुछ मेन स्लिट्स आपको ऐसे तरीके से देखने को मिलती है। सो एक नेटवर्क लाइक अरेंजमेंट मौजूद है जिसमें फर्स्ट ये मिडरिप, देन इससे यहाँ पर वेन्स निकल रही हैं और इस वेन्स के थ्रू यहाँ पर वेन स्लिट्स निकले हुए, तो एक ऐसा अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा। तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट नेटवर्क या रेटिकुलेट टाइप ऑफ लीफ हम बोलेंगे। वहीं अगर दूसरा अगर ऐसा है जहाँ पर वेन्स एक दूसरे के पैरेलल है, यानी कि जो मेन रिप है ये मेन रिप के पैरेलल में जब आपको इस तरीके से यहाँ पर अरेंज दिखाई देंगे कौन, वेन्स, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। जिस तरीके से आप यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि ये मेन रिप है और मेन रिप से यहाँ पर इस तरह पैरेलल पोर्शन में आपको यहाँ पर वेन्स अरेंज दिखाई देती है। तो इस तरीके का जो वेरिएशन होता है उसे हम पैरेलल वेरिएशंस बोलते हैं। एंड एक डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं आप यहाँ पे इन मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स एंड डाइकॉटिलिडन प्लांट्स में, कि जो मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स होते हैं उनमें बेसिकली रेटिकुलेट वेनिएशन ही पाया जाता है, यानी कि जो मोनोकॉटिलिडन प्लांट्स है उसमें रेटिकुलेट वेनिएशन ही पाया जाएगा, यानी नेटवर्क होता है, एक लार्ज नेटवर्क आपको वेन्स एंड वेन स्लिट्स का देखने को मिलेगा। एंड वहीं जो मोनोकॉट प्लांट होते हैं उनमें पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को मिलेगा कि मेन रिप से पैरेलली कोई जो वेन्स है वो अरेंज होती है। तो ये हमें कहाँ पे देखने को मिलते हैं, इन मोनोकॉटिलिडन्स के अंदर, एंड वही डाइकॉटिलिडन्स में हमें नेटवर्क मिलता है। ओके, नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लीफ। सो टाइप्स ऑफ लीफ में पहले मैंने आपको बताऊंगी कि टाइप ऑफ लीफ में बेसिकली दो टाइप की लीफ होती हैं, एक होती है सिंपल और एक होती है कंपाउंड लीफ। सिंपल लीफ उसे कहते हैं जिसमें एक प्रॉपर लेमिना मौजूद हो विद देयर एंटायर वर्क, उसमें कोई प्रॉपर जैसे एक प्रॉपर लेमिना मौजूद है विद द मिडरिप एंड देयर वेन्स, तो ये कैसी हो गई, एक सिंपल टाइप ऑफ लीफ होती है। वहीं अगर कुछ ऐसी लीफ है जो कि कैसी है, इन साइड्स से, इन साइड्स का मतलब जो कॉर्नर्स होते हैं वो कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं, तो कुछ अगेन आई एम राइटिंग ड्राइंग, सो अगर मैं इसे यहाँ पर कहीं अलग से आपको ड्रॉ करके दिखाऊं, सो अगर ऐसी लीफ वहाँ पे मौजूद होंगी जिसपे जो आउटर ब्रांचेस या जो लेमिना है अगर वो कुछ इस तरीके से अरेंज होता है, सो ऐसी जो लीव्स होती हैं वो आगे जाके किसका फॉर्मेशन करती हैं, कंपाउंड लीफ का फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है। तो अगर हम सिंपल लीफ की बात करें तो सिंपल लीफ में या तो उसका लेमिना प्रॉपर होता है, एक प्रॉपर होल लेमिना है, उसमें किसी तरह की यहाँ पे कटिंग नहीं मौजूद होती है, और अगर कटिंग मौजूद है भी तो ये यहाँ से जो निकलने वाली रिप्स यहाँ पे वेन्स है वो प्रॉपर इसके मिड रिप तक ना जाए। मतलब बात समझिए, या तो एक प्रॉपर लेमिना होना चाहिए, कंप्लीट लेमिना, जिसमें किसी भी तरीके की आपको ये कटिंग नहीं दिखाई दे रही है और किसी भी तरह की कटिंग या इंसिडेंस वहाँ पे मौजूद है, तो इन इंसिडेंस से जो वेन निकल रही है वो मेन मिड रिप तक ना जाए। अगर वो मेन मिड रिप तक पहुँच जाएगी तब क्या होगा,
तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि फर्स्ट तो एक होना चाहिए कि एक एंटायर लेमिना मौजूद हो विदाउट एनी इंसाइज, अगर और मतलब यहाँ कटिंग या कोई ना हो, अगर ऐसी कोई कटिंग है वहाँ पर सो वो मिडरिब को टच ना करें, ठीक है। अगर इस तरीके से जो लीफ के स्ट्रक्चर्स हैं वो कुछ अलग तरीके से बने हैं तो ये स्ट्रक्चर्स प्रॉपर इस मिडरिब को टच नहीं कर रहे हों। ये जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये जो आपको इस तरीके से आपको मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर्स दिखा रही हूँ, ये जो स्ट्रक्चर्स हैं ये स्ट्रक्चर आउटर स्ट्रक्चर्स ये अंदर की तरफ और मॉडिफाइड ना हो और इस प्रॉपर स्टेम को टच ना करें। अगर ये प्रॉपर स्टेम को टच कर लेंगे तो हर एक अलग अलग लीफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एक अलग लीफ बन जाएगी, ये अलग लीफ बन जाएगी, ये अलग लीफ और एक इस तरीके से अलग लीफ बन जाएगी। सो आपको मेरी बात समझ में आई थिंक, बिकॉज जो ये मिडरिब है अगर एक प्रॉपर फ्लैट स्ट्रक्चर है सो नो प्रॉब्लम विद दिस, बट अगर यहाँ पर हमें कुछ कटिंग्स देखने को या इनसाइज देखने को मिलते हैं देन तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर ये इनसाइज्ड अंदर की तरफ और आकर इस मिडरिब को टच करते हैं तो ये एक से अलग लीफ बन जाएगा, ये दूसरा लीफ बन जाएगा और ये तीसरे लीफ इस तरीके से करके आपस में डिवाइडेड हो जाते हैं। सो एक ऐसे ब्रांचेस जिसपे एक मेन मिडरिब हो और जो ये मिडरिब ब्रेक होकर बहुत सारे लीफलेट्स आपस में, जो लीफलेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गई हैं एंड वो मिडरिब तक पहुंच जा रही हैं, लेमिना के मिडरिब तक पहुंच रही हैं, तो जिसकी वजह से ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे जिसमें एक ही मेन ड्रिप के ऊपर आपको इस तरीके से लीफ वहाँ पर अरेंज मिलती हैं। तो इस टाइप के जो लीव्स होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स मिलते बोलते हैं। सो यहाँ पे आपने समझा कि सिंपल लीफ क्या होती है, जिसमें एक प्रॉपर एंटायर एक प्रॉपर कंप्लीट लेमिना होता है विदाउट एनी कटिंग, विदाउट एनी कवरिंग, और अगर वहाँ पे इंसाइज है या फिर इन सीजन्स है वहाँ पर कवरिंग या फिर कटिंग है वहाँ पर तो पहले तो वो मिडरिब तक ना पहुँचे, और अगर वो मिडरिब तक पहुँच जाएंगे तो हर एक लीफ अलग अलग बन जाएगी। और इस तरीके से नंबर ऑफ लीफलेट्स, जितने नंबर ऑफ लीफलेट्स हैं वो सब मिडरिब को कट करते हुए डिफरेंट प्लांट्स तक डिफरेंट लीव्स वहाँ पर बन जाएंगी। तो ऐसे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स बोलते हैं, ठीक है। और जो ये कंपाउंड लीफ होती हैं इनके पेट्यूल्स पर, और अगर हम बर्ड्स की बात करें बिकॉज यहाँ पर लीव्स है तो लीव्स में आगे जाके उनमें बर्ड का फॉर्मेशन होगा, तो जो सिंपल एंड कंपाउंड लीव होती है उन दोनों में जो पेट्यूल रीजन है यानी कि ये बेस रीजन देन एक पेट्यूल रीजन, तो इस पेट्यूल रीजन के एक्सेस पे येस ऑफकोर्स आपको आप बर्ड्स देखने को मिलेंगी। बट वहीं जो कंपाउंड लीफ हैं बिकॉज उनमें लीफलेट्स क्या होते हैं, लीफलेट्स अलग अलग हो चुकी हैं, सो वहाँ पर लीफलेट्स बिकॉज वो अलग हो चुकी है, डिफ्रेंशिएट हो चुकी है, इसलिए अगर वो एक साथ है तो यस आपको यहाँ पर भी बर्ड्स फॉर्मेशन होने को देखने को मिलेंगी। बट अगर वो अलग हो चुकी है, डिफरेंट टाइप ऑफ एक लीव्स में चेंज हो गई है, तो वहाँ पर ऑन द एक्सेल रीजन ऑफ लीफलेट्स यानी कि जो बर्ड प्लांट है जो ये लीफ है एंड लीफ से यहाँ पर कोई भी आपको बर्ड अरेंज होते हुए नहीं दिखाई देगी। क्यों नहीं दिखाई देगी, बिकॉज जो कंपाउंड लीव्स होती हैं इन कंपाउंड्स में जो लीफलेट्स होते हैं वो अलग अलग हो चुके होते हैं मिडरिब के साथ, तो लीफलेट्स के एक्सेस पे वहाँ पर आपको बर्ड नहीं दिखाई देती है। बट जो एक्सियल रीजन है पेट्यूल्स के एक्सियल रीजन में आपको सिंपल एंड कंपाउंड वो कोई भी लीफ हो वहाँ पर आपको बर्ड्स अरेंज दिखाई देती हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो मैंने अभी आपको बताया था कि कंपाउंड एंड सिंपल लीव्स होती है एंड कंपाउंड लीव्स आगे जाके डिवाइडेड होती हैं इनटू 2 पार्ट्स। सो फर्स्ट इज पेनिट्रेटरी कंपाउंड लीव्स एंड जो दूसरी लीव्स यहाँ पे होती है दैट इज पल्मेंट्री कंपाउंड लीव्स। तो अब इनके बारे में हमें देखना है कि किस तरीके से यहाँ पर अरेंजमेंट होता है। सो अगर जो लीफलेट्स हैं वो एक कॉमन एक्सिस पर ही मौजूद होती हैं, ठीक है, दैट इज़ द कॉमन एक्सिस, एक मेन मिडरिब एक कॉमन एक्सिस, और इसी कॉमन एक्सिस पे है ना अल्टरनेट फॉर्मेशन में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रही है, लीफलेट दिखाई देते हैं। सो इन्हें आप क्या बोलते हैं, इन्हें आप बोलेंगे पेनिट्रेटरी कंपाउंड लीफ। कुछ इस तरीके की अरेंजमेंट यहाँ पे जिस तरीके से आपको दिखाई दे रहा है, ये एक लीफलेट आपको बीच में से दिखाई दे रही है ना मिडरिब, एंड इससे क्या हो रही है आपको इन इक्वल प्रोपोर्शन में यहाँ पे आपको लीव्स दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो इन्हें ही हम क्या बोलते हैं, पेनिट्रेटरी कंपाउंड लीफ। नेक्स्ट जो
पल्मेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं, इनमें जो लीव्स होती हैं वो एट द कॉमन पॉइंट पे ज्वाइंट होती हैं, ठीक है। जो मिडरिप का कॉमन जो टिप ऑफ पेटियोल है, फॉर एग्जाम्पल जिस तरीके से यहाँ मैंने क्या बोलता है, एक पेटियोल्स होता है जो उसको स्टेम से जोड़कर रखता है, और इस पेटियोल का जो मिड रीजन है या टिप रीजन होता है उससे ये सारी लीव्स क्या होती हैं, अटैच होती हैं। तो जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये एक जो पेट्रोल का रीजन है, इस पेट्रोल रीजन में आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे टिप पोर्शन है एंड सारी लीव्स इस मिडरिप से यहाँ पर अटैच है। तो इस तरीके का जो वेरिएशन आपको देखने को मिलेगा या फिर जो इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, पल्मेंट्री कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। एंड वहीं दूसरी तरफ हम उसे क्या बोलते हैं, पेनाटली कंपाउंड लीव्स बोलते हैं। जो मेटली कंपाउंड लीव्स होती हैं वो आपको सिल्क, कॉटन या फिर कॉटन के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। एंड वहीं जो पेनाटली कंपाउंड लीफ होती है वहीं आपको जो नीम का प्लांट होता है उसमें आपको कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे हमने लीव टाइप्स ऑफ लीव्स को भी कंप्लीट किया। आफ्टर दैट जो हमें नेक्स्ट फिनोमिनन पढ़ना है दैट इज फेलोटैक्सी। फेलोटैक्सी में बेसिकली हम पढ़ते क्या है, यहाँ पर हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं किसका, लीफ का। यहाँ पर हम अरेंजमेंट पढ़ रहे हैं, जो लीफ हमने पढ़ी वो कहाँ पर है, ब्रांचेस में। सो ब्रांचेस या जो स्टेम है उन पे वो किस तरीके से अरेंज्ड है, उनका जो अरेंजमेंट है, दैट मीन्स द पैटर्न ऑफ अरेंजमेंट ऑफ लीव्स का एक अरेंजमेंट ऑन द स्टेम, तो दैट इज कॉल्ड फेलोटैक्सी। जिसमें हम बेसिकली 3 टाइप्स देखते हैं। फर्स्ट इज अल्टरनेट, नेक्स्ट अपोजिट एंड थर्ड जो यहाँ पर है ये रोल्ड। अल्टरनेट क्या होता है, अल्टरनेट मतलब जैसे एक मेन लीफ है, ये एक आपका ब्रांच एंड इस ब्रांच में नोड्स यहाँ पर मौजूद होते हैं, और ये इन नोड से हर एक नोड से एक अल्टरनेट मैनर में लीफ अराइज होती है। फॉर एग्जांपल एक लीफ इधर अराइज होगी, नेक्स्ट लीफ कुछ इस तरफ डायरेक्शन में, फिर एक नेक्स्ट अल्टरनेटिव ऑर्डर पे यहाँ पर लीफ अरेंज होती हैं लाइक दिस इज अ मेन स्टेम नोड, यहाँ पर भी नोड्स, यहाँ पर भी नोड्स एंड यहाँ पर भी नोड्स। बट जो अरेंजमेंट है, एक लीफ इस डायरेक्शन में अरेंज्ड है तो दूसरी लीफ उसके अल्टरनेट ऑर्डर में इस तरफ, नेक्स्ट जो नोड है उससे लीफ का डायरेक्शन इधर है और नेक्स्ट लीफ का डायरेक्शन इस यहाँ पर दिखाई देगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, अल्टरनेट टाइप ऑफ लीफ। जिस तरीके से आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये बेसिकली एक मिडरिप, ठीक है, और एक जो बीज का स्टेम है, और इस मिड स्टेम से यहाँ पर पहले आपको किस तरीके से दिखाई दे रहा है, एक ये लीफ इस डायरेक्शन में है और उसके आफ्टर सम टाइम दूसरे नोड पे एक इस डायरेक्शन में, देन जो नेक्स्ट नोड है उस पर वो इस डायरेक्शन में एंड नेक्स्ट नोड पे वो इस डायरेक्शन में है। सो इस तरीके का जहाँ पे अरेंजमेंट हमें दिखाई देगा उसे हम बोलते हैं अल्टरनेट ऑर्डर ऑफ लीफ बोलते हैं। ये बेसिकली जो रोज़ होते हैं, चाइना रोज़ या मस्टर्ड एंड सनफ्लावर जो प्लांट्स हैं वहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे। वहीं अगर हम दूसरे टाइप्स की बात करें, दैट इज़ अपोजिट टाइप, जिसमें एक ही नोड से, यानी कि एक ही नोड है ये, ठीक है, एक ही स्टेम का नोड्स मौजूद है यहाँ पर, और इससे नोड्स ऐसे नोड्स होंगे, तो इनसे एक ही से 2 लीव्स अरेंज होंगे और दूसरे कैसे होंगे, एक दूसरे से अल्टरनेट ऑर्डर पे। ये नेक्स्ट यहाँ पर फिर से एक नोड है, इससे भी 2 लीव्स निकलेंगी जो कि क्या है, एक दूसरे अपोजिट ऑर्डर में यहाँ पर, बिकॉज आपको दिखाई दे रहा है कि एक दूसरे से जस्ट अपोजिट है ये प्लांट, हाँ ये स्टेम, यहाँ पर ये नोड और एक नोड, एक लीफ इस डायरेक्शन में निकली और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में एक और लीफ, फिर वैसे यहाँ से भी एक लीफ निकलेगी और उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक और लीफ निकलती है। तो इस तरीके का अरेंजमेंट जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाया भी गया है कि दैट इज़ द स्टेम, और इससे एक ही नोड से 2 लीव्स अरेंज हो रही है, एक ही नोड से 2 लीव्स अरेंज हैं, दोनों कैसी हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में है। तो इस तरह का जहाँ पर अरेंजमेंट आपको दिखाई देगा उसे हम अपोजिट क्या बोलेंगे, अपोजिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट हम बोलेंगे। ये जो अरेंजमेंट आपको दिखाई देता है ये आपको दिखाई देगा इन अ गुआवा प्लांट, जो गुआवा प्लांट होता है उसमें, और कैलोट्रोफस जो प्लांट है उनके अंदर आपको अपोजिट टाइप ऑफ अरेंजमेंट दिखाई देगा। एंड वहीं कुछ ऐसा भी अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है जहाँ पर जो नोड्स है, ठीक है, ये प्लांट स्टेम एंड एक नोड और एक नोड। सो जैसे कि मैंने अभी आपको बोला था कि अगर अपोजिट 2 निकले तो वो तो हो गई अपोजिट टाइप ऑफ, बट एक ही इंटर नोड से मोर देन 2 लीव्स निकलती हैं, मोर देन 2 लीव्स निकल रही हैं फ्रॉम द वन इंटर नोड, एंड इस तरीके का अरेंजमेंट वो बनाती हैं, तो वहाँ पर हम उन्हें क्या बोलते हैं, रोल टाइप ऑफ
इंटरनोड बोलते हैं। बेसिकली एक ही नोड पे बहुत सारे लीव्स वहाँ पर जमिंड हो जाएंगे, एक बंचेस बना लेंगे, बंचेस ऑफ लीव्स वहाँ पर हो जाती हैं, जिसे हम व्रोल्ट कहते हैं। इन एल्स्टोनिया के अंदर आपको इस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पर देखने को मिलेगा। सी, आपने इस तरह का अरेंजमेंट देखा होगा कि यहाँ पर देखिए एक ही नोड है, नोड से कुछ बहुत सारी लीफ यहाँ पर अराइजेज है, एंड नेक्स्ट नोड ये है और इस नोड से भी बहुत सारी लीव्स हमें वहाँ पर अराइजेज दिख रही हैं। तो इस तरीके का जो पैटर्न है उसके बेसिस पे हम 3 टाइप्स ऑफ लीफ स्ट्रक्चर को यहाँ पर पढ़ सकते हैं, लीफ के अरेंजमेंट को पढ़ सकते हैं। फर्स्ट पहले यहाँ पे बताया गया है अल्टरनेट, जिसमें एक नोड्स जो दो पार्शल या फिर साइड जो लेग नोड और उसके नेक्स्ट नोड है, तो वहाँ पर एक अपोजिट डायरेक्शन में, एक अल्टरनेट डायरेक्शन में एक नोड वो इस तरफ ग्रो हो रहा है, नेक्स्ट नोड इस तरफ एंड नेक्स्ट नोड इस तरफ। तो इस तरीके से क्या हुआ, एक अल्टरनेट मैनर आपको देखने को मिलेगा। वहीं अपोजिट डायरेक्शन में एक नोड है और उस नोड पर दोनों ही डायरेक्शन में आपको लीव्स दिखाई देती हैं। एंड अगर नोड है और इस नोड से मोर देन 2 लीव्स के ज़्यादा अगर बंचेस ऑफ लीव्स आपको वहाँ पर दिखाई देती हैं, तो दैट्स कॉल्ड द व्रोल्ट टाइप ऑफ लीफ। ओके, नेक्स्ट हमें पढ़ना है मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। सो मॉडिफिकेशन मेन प्रोसेस, मेन फंक्शन एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन उनका क्या है कि वो फोटोसिंथेसिस करें। इसके अलावा कुछ लीव्स होती हैं जो कि कन्वर्ट हो जाती हैं इन टेंडल्स के फॉर्म में, इसको पहले भी हम डिस्कस कर चुके हैं। सी, इस तरीके के स्ट्रक्चर्स जो आपको स्पाइनी स्ट्रक्चर्स जहाँ पे जो इस तरीके से कॉइल्ड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेंगे, जिसके थ्रू वो क्या कर सके, क्लाइम कर सकती हैं। तो ऐसे स्ट्रक्चर्स आपको भी देखने को मिलेंगे। ये भी मॉडिफिकेशन किसके थ्रू होता है, लीव्स के थ्रू। जब मैं आपको स्टेम के बारे में बता दी तो मैंने यहाँ पे बताया था कि लीफ का भी अरेंजमेंट इस तरीके से होता है, लीफ भी अपने आप को टेंड्रल्स के फॉर्म में मॉडिफाई करती हैं। एंड जैसे जो मटर होते हैं, सो मटर जो पी होती हैं उसमें हमें इस तरीके का अरेंजमेंट देखने को मिलता है। एंड वहीं इन सम केसेस स्पाइन्स लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलेंगे, और ये स्पाइन्स हमें कहाँ मिलेंगे, कैक्टस के प्लांट्स में हमें देखने को मिलते हैं। इसके प्रीवियस जो हमें ट्रेंडल्स मिले थे, क्यूकम्बर में मिलते हैं, वाटरमेलन में, एंड ऑल्सो जो ग्रेप्स होते हैं, ग्रेप्स में भी हमें क्या मिलता है, स्टेम लाइक ही मॉडिफिकेशन मिलेगा, जो स्टेम कन्वर्ट होती है ना टेंडल्स में। एंड वही जो पी होती है, जो मटर होती है, वहाँ पर जो आपको ये अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है, ये किसकी वजह से होते हैं, लीव्स की वजह से। तो ये बहुत पूछा जाता है बेटा कि जो लीव्स हैं किस में, पी में, वो किस तरह का, यानी कि जो स्पाइन लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं, या तो जो कॉइल्ड स्ट्रक्चर मौजूद होता है पी में, जो कि मॉडिफिकेशन पार्ट है। अब वो मॉडिफिकेशन पार्ट किसका होता है, तो वहाँ पे आपको बताना होगा दैट मॉडिफिकेशन पार्ट इज द लीफ, वो स्टेम का मॉडिफिकेशन पार्ट नहीं है। एंड ऑल्सो स्पाइन्स के बारे में पूछा जाए तो स्पाइन्स जो कैक्टस में स्पाइन्स होते हैं वो भी लीफ का एक मॉडिफाइड फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो वाटर को क्या कर सकता है, होल्ड करके रख सकता है, बहुत ज़्यादा वाटर इवेपोरेट ना हो। देन अदर कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स हैं हमारे पास, जैसे ऑनियन एंड गार्लिक। इनमें जो लीफ होती हैं, इनमें जो लीफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा फ्लैशी हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा मटेरियल, फूड मटेरियल उनके अंदर स्टोर होने लगता है, जिसकी वजह से ये लीव्स फ्लैशी हो जाती हैं और एक फूड मटेरियल का भी फॉर्मेशन करती हैं। जो भी मैं एग्जांपल दिखाऊंगी ओनियन के, वो और ज़्यादा समझ में आएगा आपको। नेक्स्ट ऑल्सो इन्होंने एक एग्जांपल दिया है, दैट इज़ ऑस्ट्रेलियन एकाका। ये एक कुछ इस तरीके के लीव्स होते हैं, कुछ ऐसा प्लांट होता है जहाँ पर लीफ बहुत छोटी होती है, बहुत छोटी लीव्स होती है और बहुत कम टाइम के लिए वहाँ पर रहती हैं। ठीक है, पेट्यूल्स पे बहुत कम टाइम तक वहाँ पर लीफ अरेंज होती हैं, और आफ्टर सम टाइम वो लीफ वहाँ से शेड हो जाती है, गिर जाती है। तो एट दैट टाइम जो पेट्यूल है, जो पेट्यूल्स है वो थोड़ा सा इनलार्ज हो जाता है, एक्सपेंड हो जाता है, और यही ग्रीन पेट्यूल्स फोटोसिंथेसिस का वर्क करने लगता है। दैट मीन्स यहाँ पर भी जो पेट्यूल्स एक पार्ट है किसका, हमने लीफ का पार्ट देखा था पेट्यूल्स में, और पेट्यूल्स यहाँ पर क्या होते हैं, वो वर्क करते हैं एज अ ग्रीन प्लांट, एज अ ग्रीन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन। सो यहाँ पर मॉडिफिकेशन आपने देखे। एंड ऑल्सो कुछ ऐसी भी लीव्स होती हैं जो अपने आप को मॉडिफाइड कर लेती हैं और इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बनाते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर प्लांट के बारे में पढ़ा होगा, कुछ इस तरीके का प्लांट लाइक स्ट्रक्चर वहाँ पे बन जाता है, जिसपे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होता है। एंड जब भी इस पर कोई एनिमल या फिर इंसेक्ट हो गए, छोटे से बेसिकली होते हैं, सो इंसेक्ट यहाँ पर जब भी आते हैं तो ये इसको कवर कर लेता है, ये जो कैप लाइक ओपनिंग है, फिर इसको इस पिक्चर प्लांट को कवर कर लेते हैं और इसके अंदर वो इंसेक्ट चला जाता है। सो इस तरीके से जो लीव्स हैं वो मॉडिफाइड हो जाती हैं। ऑल्सो कुछ इस तरीके की लीव्स वहाँ पर अरेंज हो जाती है, और इसके साथ में ऐसे लीव्स, मतलब इसी के ऑर्डर में यहाँ पर लीव्स अरेंज होती हैं। सो बिकॉज ये बहुत ब्यूटीफुल होते हैं, कलर बहुत ज़्यादा होते हैं, तो इसमें बहुत सुंदर लगते हैं ये, तो बिकॉज ऑफ दैट एंड नेक्टर्स के लिए भी
यहाँ पर क्या होते हैं, एक कोई भी इंसेक्ट जैसे ही आएगा तो ये माउथ क्लोजली बंद हो जाता है, प्रॉपर बंद हो जाता है, एंड जो इंसेक्ट है वो इसके अंदर फंस जाता है। तो उसे हम क्या बोलते हैं, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट्स होते हैं, जिसमें वो फ्लाइज को, इंसेक्ट्स को कैप्चर कर सके। और जो पिक्चर प्लांट्स होते हैं उनमें भी जो लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है, जिसकी वजह से प्लांट्स कैसे हो जाते हैं, इंसेक्टिवोरस हो जाते हैं। सो दीज आर द मॉडिफिकेशन जिसमें फोटोसिंथेसिस के अलावा वो टेंट्रिकल्स का फॉर्मेशन करती है, इन पी स्पाइंस का फॉर्मेशन करती है इन कैक्टस, एंड ऑल्सो सम फूडिंग मटेरियल को स्टोर करने का काम भी लीव्स करते हैं। उसके अलावा कुछ ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जैसे ऑस्ट्रेलियन एस्किया, जहाँ पे वो प्लांट्स जो लीफ है बहुत छोटी होती है, बहुत शॉर्ट लिव्ड होती है, जिसकी वजह से पेटियोल्स भी वहाँ पर फोटोसिंथेसिस करते हैं। एंड इन सम केसेस हमें इंसेक्टिवोरस भी प्लांट्स मिलते हैं, जहाँ पर जो ये लीफ है वो मॉडिफाइड हो जाती है एंड वो इंसेक्ट्स को भी पकड़ने का काम करती है। सो यहाँ पे जैसे आपको दिखाई दे रहा है, दीज आर द टेंटिकल्स, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं, ये टेंटिकल्स यहाँ पे मौजूद हैं जो कि लीफ का पार्ट है और वो अब इसमें कन्वर्ट हो चुका है। नेक्स्ट यहाँ पर दिख रहे हैं कि लीव्स है वो मॉडिफाइड हो चुके हैं दिस स्पाइंस लाइक स्ट्रक्चर में, एंड जिसकी वजह से जो वाटर है वो कम रिलीज हो। नेक्स्ट यहाँ पर जो आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज अ ओनियन। ओनियन में भी ये फ्लैशी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, फ्लैशी लीव्स है। ये जो आपको ईच पार्ट्स ये सब दिखाई दे रहे हैं, दीज आर द लीव्स, ये लीव्स हैं। एंड ये लीव्स क्या करती हैं, फूड को स्टोर कर रही है, फूड को स्टोर कर रही होती है। एंड पहले तो वो अलग अलग अरेंज होती है, बट जब वो स्वेलम फूड को स्टोर करके एक फ्लैशी स्ट्रक्चर बनाती है तो वो आपस में ज्वाइंट हो जाती हैं और कुछ इस तरीके का फूड मटेरियल हमें देखने को मिलता है। ठीक है, सो ये आपने मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम एंड मॉडिफिकेशन ऑफ लीव हमने आज कवर कर लिए।